चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए गाजर की खीर की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 5 किलो दूध। ये गाय का दूध मैं यूज़ कर रही हूँ, और 1 कप मैंने राइस लिए थे जिसे मैंने ओवरनाइट के लिए सोक करके रख दिया था। उनका पानी मैंने रिमूव कर दिया। अब इसे मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं, और हथेली की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। हमने इसको ग्राइंड नहीं करना, हम इसे या करेंगे मैशर की मदद से, जिस तरह मैं कर रही हूँ, या अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। हमने इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना, हमने चावलों को ऐसे बनाना है, दानेदार बनाना है। और ये मैंने न्यू राइस यूज़ किए हैं। टोटा भी यूज़ करते हैं खीर में, बट ये जो सही चावल होते हैं ना, तो साबुत वो मैंने लिए हैं, मैंने टोटा राइस नहीं लिए। तो ये मैंने चावल लिए हैं सही, जो आम यूज़ होते हैं पुलाव बिरयानी वगैरह में, वही मैंने यूज़ किए हैं। बासमती राइस मैंने यूज़ किए हैं, अच्छे से ओवरनाइट सोक करके रखा, और हाथों की मदद से इस तरह भी कर सकते हैं, मैशर की मदद से भी। इस फॉर्म में हमें राइस चाहिए। दूसरी तरफ मैंने 5 किलो जो दूध रखा हुआ था बॉयल करने के लिए, जब उसमें बॉयल आ जाएगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने चावल मैश किया है, ये हम उसमें चावल ऐड कर देंगे। दूध मैं फुल फैट यूज़ कर रही हूँ। घर का दूध होता है तो बहुत अच्छी खीर बनती है, जिसमें कोई खोए खोए वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। जो राइस मैंने मैश किए हैं वो इसमें मैं ऐड ऑन करूँगी। अच्छे से बर्तन को साफ़ करेंगे। राइस का कोई दाना भी बर्तन में बचना नहीं चाहिए। इस तरह से रिज़्क में बरकत आती है। अगर हम रिज़्क की जितनी कदर करेंगे, अल्लाह हमें उतना ही रिज़्क से नवाजेगा इंशाल्लाह। तो बिल्कुल हाथ की मदद से एक राइस का दाना भी हम बर्तन में नहीं रहने देंगे। राइस के अलावा कोई भी आप सब्ज़ी बनाएं, बिल्कुल उसे अच्छे से ऐड किया करें। और रिज़्क की कदर करनी चाहिए हमें, अल्लाह की नेमतों की, जो हम अल्लाह ने हमें नवाजा हुआ है रंग बिरंगी चीज़ों से माशाल्लाह। तो चावलों को मैंने ऐड करने के बाद उसको हम मिक्स करेंगे। फिर थोड़ी देर इसको पकाएंगे राइस के साथ दूध को। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गाजरें। 5 किलो दूध है तो इसमें मैंने तकरीबन 4 बड़े साइज़ की गाजरें क्रश करके ऐड की हैं, कद्दूकश करके। जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें कर देंगे ऐड गाजरें। रेसिपी को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान रेसिपी है जो मैं आपको के साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम इस स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे 4 कद्दूकश की हुई गाजरें। खीर तो हर किसी की फेवरेट होती है, बड़े हों या बच्चे हों, हर घर में फेवरेट होती है। गाजरों का सीज़न भी है तो गाजरों वाली खीर बनाएं, एंजॉय करें, खुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो यकीनन आप जो अपनी रेसिपी है वो भूल जाएंगे, इस रेसिपी को ही ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि ये रेसिपी है ही इतनी अच्छी। अब हमने इसको मिक्स कर दिया, चावल भी ऐड हो गया, इसमें गाजरें भी हमने ऐड कर दी हैं। जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो आस्ता आस्ता ये खुद पकती जाएंगी, पक जाएंगी, जिसमें गाजरें भी हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी, और जो हमने चावल ऐड किए हैं तो वो भी सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह, कितना अच्छा कलर आ गया है हमारी खीर का माशाल्लाह। तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। मैं 1 कप इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी हम एंड में ही ऐड करते हैं, जब खीर तैयार होने वाली होती है, क्योंकि जब चीनी हम ऐड कर देते हैं तो खीर नीचे लगना स्टार्ट हो जाती है। तो चीनी में हमने ऐड कर दिया। थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे, जितना हमने थिक करना है उतना इसको थिक करेंगे, फिर हम ठंडा करके सर्व करेंगे। ये है हमारी खीर की फाइनल लुक। माशाल्लाह हमारी खीर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किए, क्योंकि हमारे घर में खीर में ड्राई फ्रूट पसंद नहीं किए जाते। तो जब मैं गार्निश करूँगी तो इसके ऊपर मैं बादामों से गार्निश करूँगी। आपके को जो पसंद हो ड्राई फ्रूट आप वो ऐड कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी है खीर, बहुत क्रीमी, बहुत फ्लेवरफुल, बहुत हेल्दी बनी है। बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये है हमारी खीर की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, गुड लुकिंग। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।
और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।